Hello students, today I am going to tell you the summary of chapter 2, The Adventure of Toto. In this story, there is a animal named Toto. Toto means name of a monkey. The narrator's grandfather bought a monkey from a Tonga driver. He cost him ₹5. It was Toto. Grandfather bought him to keep in his private zoo. As narrator's grandfather. Narrators, the person who write the stories or other things. तो नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो एक मंकी को whose name was टोटो, उसको उन्होंने परचेज किया था एक टोंगा ड्राइवर से। टोंगा ड्राइवर जो तांगा चलाता है, और उन्होंने उसके टोटो को खरीदने के लिए उन्होंने ₹5 पेड किए थे। ग्रैंडफादर ने उसको यानी टोटो को अपने प्राइवेट जू में रखा था। प्राइवेट जू मीन्स अपने घर में ही उन्होंने एक जू बना रखा था। जू मतलब एक जगह बनाई थी जिसको उन्होंने प्राइवेट जू का नाम दिया था। वहाँ पर उनके सारे पेट जितने भी एनिमल्स को वो रखते थे वहाँ पर, उन्हीं के बीच में उन्होंने उसको भी रखने का निश्चय किया। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर सा दिखने वाला मंकी था। ही हैड मिसचीव्स इन हिज शाइनिंग आइज। शाइनिंग आइज, उसकी आँखों में शरारत दिखाई देती थी। मंकी जो होते हैं वैसे भी शरारती होते हैं, दे आर वेरी नॉटी, बट उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग थी, और वो शाइनिंग इंडिकेट करती थी कि वो बहुत ज़्यादा मिसचीवियस है। हिज टीथ वर वाइट लाइक पर्ल्स। पर्ल्स मोती। उसके जो टीथ थे बिल्कुल पर्ल की तरह थे, मोती की तरह थे। हिज हैंड वर ड्राइड, लेकिन उसके हाथ जो थे बिल्कुल ड्राई स्किन थी, सूखी सी। हिज फिंगर्स वर क्विक। उसकी जो फिंगर्स थी बहुत क्विक काम करती थी, जल्दी जल्दी। हिज टेल सर्व एज अ थर्ड हैंड, और उसकी जो पूंछ थी वो बिल्कुल थर्ड हैंड की तरह काम करती थी। जैसे हम लोग के 2 हैंड्स होते हैं, वी हैव 2 हैंड्स, और बाय 2 हैंड्स वी डू ऑल द वर्क। लेकिन मंकी के पास और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के पास एक थर्ड हैंड होता है जिसको कि हम कहते हैं टेल। तो वो बहुत सारे काम बाय द हेल्प ऑफ टेल वो कंप्लीट करता था। द नरेटर्स grandmother fused when his grandfather added a new animal to his zoo. नरेटर की जो ग्रैंडमदर थी, दादी माँ, वो बहुत नाराज़ थी, क्योंकि वो हमेशा ग्रैंडफादर जो थे वो हमेशा कोई ना कोई न्यू एनिमल लाते और अपने जू में उसको रख लेते। सो टोटो वॉज कैप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस। इसलिए टोटो को उन्होंने बहुत सीक्रेट प्लेस पर बहुत छुपा कर रखा ताकि दादी माँ ना देख सकें। It was a little closet. एक छोटी सी अलमारी थी। It opened into the narrator's bedroom, जो कि नरेटर के बेडरूम में उसका दरवाज़ा खुलता था। Toto was kept tight to a peg. Peg means कील। उसको बढ़िया से रस्सी से बांध कर उस अलमारी में रख दिया गया, so that no one can see. A few hours later, the narrator found a change in his bedroom. दादाजी उसको बंद करके तो चले गए, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं उनके रूम के अंदर। क्या चेंजेस हुए हैं? टोटो हैड रिमूव्ड द ऑर्नामेंटल पेपर फ्रॉम द वॉल। दीवार पर जितने भी पेपर्स या पेंट जो भी कुछ लगा हुआ था वो सब कुछ रिमूव हो गया था। ही हैड ऑल्सो पुल्ड आउट द पैक। उसने अपनी कील को भी निकाल लिया था, जो कील गाड़ी थी उन्होंने दीवार में उसको बांधने के लिए, उसको भी निकाल लिया। ही ऑल्सो टोर अप द नरेटर्स स्कूल ब्लेजर। नरेटर उस समय तो छोटा सा बच्चा था, तो उसके स्कूल का जो ब्लेज़र वहाँ पर टंगा हुआ था
उसको भी उसने फाड़ दिया। ग्रैंडफादर सीम प्लीज्ड विद टोटोज मिस्चीफ। जो ग्रैंडफादर थे लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिम। उनको मंकी से कोई नाराज़गी नहीं थी क्योंकि उन्हें लग रहा था दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिज वर्क, क्योंकि मंकी बहुत शरारती होते हैं। टोटो इज ट्रांसफर टू सर्वेंट्स क्वार्टर। जब ऐसा हुआ, उनका बेडरूम खराब हो गया, सारा सामान यहाँ वहाँ कर दिया, तो दादाजी ने टोटो को सर्वेंट क्वार्टर्स में ट्रांसफ़र कर दिया, उसको वहाँ रख दिया। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज। और सर्वेंट क्वार्टर में के पास ही उनका एक बड़ा सा केज था। केज मीन्स पिंजरा, उसमें रख दिया गया। इट वॉज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। और वो जो केज था वो सर्वेंट क्वार्टर के पास, मतलब जहाँ सर्वेंट्स रहते थे वहीं पर रखा गया। देयर ग्रैंडफादर्स अदर एनिमल्स लिव्ड सोशबली। सारे जानवर जो ग्रैंडफादर अभी तक लाए थे, वो सारे जो एनिमल्स थे वो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बढ़िया सोशल सब रहते थे वहाँ। These were a tortoise, a pair of rabbits, a squirrel, a pet goat. उनमें एक tortoise था, pair of rabbit, एक pair rabbit का था, means 2, a squirrel एक गिलहरी थी और एक goat थी। The monkey did not allow them to sleep peacefully. अभी तक तो सब बढ़िया से रहते थे, लेकिन मंकी यानी टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस एज यू ऑल नो। उसने किसी को वहाँ सोने नहीं दिया पीसफुली, बहुत शांति से, साउंड स्लीप सभी सोते थे, नहीं सोने दिया। ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून। अब ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था। ही हैड टू कलेक्ट हिज पेंशंस फ्रॉम सहारनपुर। उन्हें सहारनपुर से अपनी कुछ पेंशन का कुछ काम था, उसके लिए। टोटो ट्रैवल विद द ग्रैंडफादर सीक्रेटली। टोटो भी ग्रैंडफादर के साथ चुपचाप उनके साथ गया। कैसे? ग्रैंडफादर गॉट अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग। एक कैनवस का बना हुआ एक ब्लैक कलर का बैग था, उसके अंदर वो बैठ गया। ही पुट टोटो इनटू इट। उसके अंदर उन्होंने रख लिया। टोटो कुडंट टेक हिज हैंड आउट ऑफ दिस बैग। टोटो अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था इस बैग के अंदर से। इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट। और बैग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसको वो बाइट भी नहीं कर सकता। बाइट मीन्स काटना, अपने दांतों से काट देना। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। जब तक सहारनपुर नहीं आ गया तब तक टोटो उसी बैग के अंदर बंद रहा। ग्रैंडफादर वॉज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन। जब रेलवे स्टेशन आया, ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए। टोटो ग्रिन्ड एट द टिकट कलेक्टर एट द गेट। और टोटो को भी उन्होंने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया। और द टिकट कलेक्टर वॉज ऑन रेलवे स्टेशन। टिकट कलेक्टर तो होते ही है रेलवे स्टेशन पे, तो वो चेक करने के लिए आया। टोटो ग्रिन्ड एट द टिकट कलेक्टर एट द गेट। द टिकट कलेक्टर वॉज टेकन अबैक। ही told grandfather that he had a dog with him. अब जो टिकट कलेक्टर था वो लिटिल बिट कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि वो मंकी नहीं है, वो क्या है, एक डॉग है। सो ही वुड हैव टू पे ₹3 एज फेयर ऑफ दिस डॉग। और अब टोटो का भी उनको किराया देना पड़ा, जबकि वो उसको छुपा कर लाए थे। और अब टिकट कलेक्टर ने जब इंसिस्ट किया कि नो यू हैव टू पे, तो उन्हें उसका भी किराया देना पड़ा। इन वेन आर्ग्यूड द ग्रैंडफादर दैट टोटो वॉज नॉट अ डॉग। इन वेन, सब कुछ व्यर्थ रहा। ग्रैंडफादर आर्ग्यूड हिम टू मच दैट ही वॉज अ मंकी। ही टोटो वॉज अ मंकी नॉट अ डॉग। लेकिन सब कुछ बेकार था। He had his pet tortoise with him also. तो उस समय वो अपना tortoise भी साथ लेकर गए थे। So he asked the ticket collector how much he should pay for it. अब नाराज़ हो गए तो उन्होंने कहा अब इस tortoise का भी कुछ देना होगा क्या, मीन्स हमको उसका भी क्या कुछ रेंट या उसका जो किराया है क्या वो भी पे करना है। The ticket collector said that it was not a dog, कि वो डॉग नहीं है,
so you have not to pay the charge. So there was no charge for that. इसलिए आपको उसका चार्ज नहीं देना है. इसी में स्टोरी और आगे बढ़ती है. इन विंटर ग्रैंडफादर गेव टोटो अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर. जब सर्दियों के दिन होते थे तो टोटो को एक बड़े से बाउल में गर्म पानी मिलता था. क्यों? इट वॉज फॉर हिम टू बाथ इन, ताकि वो उस गर्म पानी में नहा सके. टोटो वुड सिट इनसाइड द बाउल. वो आराम से उस बाउल के अंदर बैठ जाता. देन ही वुड अप्लाई सोप ऑन हिज बॉडी एंड रब ऑल ओवर. और बाद में क्या करता? वो अपनी बॉडी पर सोप को लगा के अपनी बॉडी को रब करता, क्लीन करता. वैन द वाटर बिकम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड कम आउट ऑफ इट, वो बाहर निकल आता. देन ही वुड रन टू द किचन फायर. सर्दी होती है, जब पानी से आप बाहर आते हो तो आपको यू फील कोल्ड, तो वो जल्दी से किचन में जाता, क्योंकि किचन में आग होती है, खाना बनता है, गैस वगैरह होती है. देयर ही वुड वार्म हिमसेल्फ, वहाँ पर वो अपने को गर्म करता. इफ़ एनी वन लाव्ड एट हिम ही वुड रिफ्यूज़ टू बाथ. और अगर कोई उस पर हंस जाता तो वो नहाने से ही मना कर देता कि आई डोंट वॉन्ट टू बाथ. टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन क्या हुआ? टोटो ने खुद को लगभग उबाल ही लिया था. कैसे? वंस टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव देयर वॉज अ लार्ज किचन कैटल लेफ्ट ऑन द फायर. एक दिन आग पर एक बड़ी सी केतली रखी हुई थी. इट वॉज टू बॉयल फॉर टी. उसमें चाय वगैरह बनती थी, बड़ी सी केतली थी. टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. उसने, लिड मीन्स होता है केतली का जो ढक्कन होता है, उसको कहते हैं. उसने लगभग उसको निकाल दिया. ही फाउंड द वाटर वार्म टू बाथ. उसे लगा अरे ये तो पानी अच्छा है, गरम गरम में नहा सकते हैं, ही कैन बाथ. ही गॉट इन जस्ट देन द वाटर बिगेन टू बॉयल. और वो उसके अंदर चला गया और पानी भाई आग पर रखा हुआ था, वो धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म होने लगा. टोटो रेज हिमसेल्फ अ कैटल. टोटो अब बाहर भी नहीं निकल पा रहा था वो, लेकिन झांक रहा था अपना सिर को कैटल के बाहर निकाल के. बट ही सैट डाउन अगेन. लेकिन बार बार वो उस पानी के अंदर बैठ जाता. ही कॉन्टिन्यूड जम्प्ड अप. बार बार पानी गर्म लगता उसकी बॉडी पे तो वो बार बार जंप करता, लेकिन फिर बाहर जब निकलता तो उसको ठंडा लगता, तो वापस से वो अंदर चला जाता. ग्रैंड मदर केम देयर. तभी दादी माँ आई. ही टुक हिम आउट ऑफ द कैटल. और उन्होंने उसको उस कैटल से बाहर निकाल दिया. टोटो ऑलवेज मेड मिस्चीव्स. ऑलवेज ही मेड मिस्चीव्स मीन्स हर समय वो शैतानी करता, मिस्चीव्स करता. ही टोर थिंग्स इनटू पीसेस. चीज़ों को तोड़ देता छोटे छोटे से पीसेस में. ही टोर अप द ड्रेस ऑफ द आंट ऑफ द नरेटर. एक दिन तो आंट की, नरेटर की जो आंट थी, उनकी ड्रेस को भी उसने पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया. वन डे द नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस ऑन द डाइनिंग टेबल. एक दिन उन्होंने देखा कि टोटो राइस खा रहा था डाइनिंग टेबल पर. ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड. तभी ग्रैंड मदर जोर से चिल्लाई. टोटो थ्रो अ प्लेट एट हर. और उसी समय टोटो ने प्लेट को थ्रो कर दिया ग्रैंड मदर की तरफ. वन ऑफ नरेटर्स आंट्स रस्ड फॉरवर्ड. और नरेटर की जो आंट थी वो उसको पकड़ने के लिए आगे भागी. टोटो थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर एट हर फेस. टोटो ने पूरा फुल ऑफ ग्लास हाथ में लिया एंड थ्रो ऑन हिज फेस. उनके फेस पर गिरा दिया. वैन ग्रैंड मदर केम टोटो रन आउट विद द डिश ऑफ पुलाव इन हिज हैंड. पूरी डिश मीन्स जिस बर्तन में पुलाव रखा हुआ था वो पूरा बर्तन लेके अपने हाथ में वो भाग गया जब उसने दादी माँ को आते हुए देखा. ही रन अप टू द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री. जैकफ्रूट ट्री, कटहल के पेड़ पर वो चढ़ गया. ही थ्रू द डिश एट ग्रैंड मदर वैन शी स्क्रीम. और जब दादी माँ चिल्ला रही थी तो उसने दादी माँ की तरफ उस डिश को, उस बर्तन को फेंक दिया. टोटो इज सोल्ड बैक हिज ओरिजिनल ऑनर. अब now it's over means now he did so much mischief, all the persons are fed up. सारे लोग परेशान हो चुके थे. अब nobody want कि टोटो will remain with him. So टोटो को दोबारा से बेच दिया गया उसी ऑनर को, जिससे कि यानी मीन्स टोंगा ड्राइवर को. टोटो caused much loss
to the family, क्योंकि टोटो ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था फैमिली का. Dishes were broken, clothes, curtains, wallpapers were torn. The family couldn't bear this. Now everything is intolerable. So grandfather sold Toto back to the Tonga driver for only 3 rupees. He purchased Toto in 5 rupees, but now returned back to him in 3 rupees. So I hope you all understood